नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ ही कई बच्चों ने कमेंट किए हैं कि सर थोड़े 12th क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक्स भी हमारे लीजिए, हमें वो भी थोड़े समझाइए। तो आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पूरा लेसन एक साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। जो आप आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान रखना, 12th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी जो बुक है उसका भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर के अंदर अंदर ध्यान रखना, एक तो हम पढ़ेंगे महाभारत काल के टाइम में, यानी महाभारत का संकलन कैसे हुआ, संपादन कैसे हुआ, उसमें किसका वर्णन दिया गया है और इसको किसने बनाया, किसने लिखा, इसके बारे में। बाद में भारत के किन किन लोगों ने, किन किन साहित्यकारों ने इसका संकलन करके इसको वापिस से इकट्ठा किया और किन किन लोगों ने महाभारत कालीन जो शहर थे जैसे हस्तिनापुर था, तो इन क्षेत्रों का किन किन लोगों ने खुदाई की, इन सब चीजों के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण व्यवस्था के साथ साथ महर्षि वेदव्यास के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उस टाइम में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उस टाइम के अंदर चांडालों की स्थिति कैसी थी, इन सारी चीजों को हम एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा समझेंगे। और ध्यान रखना, पूरा समझना इस वीडियो को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर सीधे के सीधे आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेते हैं, स्टार्ट करते थे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन। देखो, महाभारत, देखो महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके नीचे मैं अंडरलाइन और कर रहा हूं, वैसे सारी चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने हर चीज इंपॉर्टेंट ही आपके यहाँ पे लेके आया हूं कंटेंट पूरा, पर जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी अंडरलाइन कर रहा हूं। तो महाभारत के बारे में देखते हैं कि महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति इतिहास वर्ग में आता है, जिसको किसमें, स्मृतियों में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? स्मृति के अंदर। ठीक है ना, सोच के अंदर, जिसको सोचा गया है, जिसको अपनी याद के अंदर अपने संजोए रखा हो और बाद में जाके लिखा हो, उसको स्मृति कहा जाता है। ठीक है ना, यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ध्यान रखना, भारत का इतिहास भी इस ग्रंथ से जुड़ा है। ठीक है, कौरवों का, पांडवों का, हस्तिनापुर, भगवान कृष्ण, यदुवंश वगैरह, सारे यदुवंश तक का इसमें पूरा पूरा इतिहास आया हुआ है महाभारत ग्रंथ के अंदर। दूसरी चीज ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के प्रमुखतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद अपने को पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 5वां वेद किसे माना गया? ध्यान रखना, महाभारत को माना जाता है। हिंदू इस महाभारत ग्रंथ को 5वें वेद के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, महाभारत की रचना के बारे में अगर बात करें तो कई इतिहासकार मानते हैं कि इसकी रचना जो है वेद व्यास जी द्वारा की गई है। ठीक है, पर अधिकांश जो इतिहासकार है उनका मानना है कि इसकी रचना कई लेखकों ने मिलकर की है। श्रुति है, ठीक है ना, श्रुति है और स्मृति है, सुना भी गया है और लिखा भी गया है। तो कई जो इतिहासकार मानते हैं कि कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसका पूरा, मतलब अलग अलग जगह पे इसको लिखा है, बाद में इसका संकलन किया गया है। ध्यान रखना, इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। ठीक है, बाद में छंदों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। वीएस वीएस सुथंकर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने का समर्थन दिया। यानी कि इनकी देख रेख में एक कमेटी बनी और उस कमेटी के अंदर सारे इतिहासकार आए और उन्होंने महाभारत का संकलन करना शुरू किया, पूर्व से पश्चिम तक पूरे महाभारत, जहां जहां भारत के अंदर महाभारत के जो श्लोक वगैरह थे उन सबको एक करने का प्रयास किया। किसने किया? ध्यान रखना, वीएस सुधंकर ने। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत का पुराना या प्राचीन नाम क्या है? ध्यान रखना, जय संहिता। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही है, लगभग 500 बीसी के आसपास तक होती रही है। महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति, सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, उस समय की संस्कृति की जानकारी मिलती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सीधा एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत ग्रंथ से हमें किन चीजों की जानकारी मिलती है। तो महाभारत ग्रंथ से तत्कालीन, जो महाभारत ग्रंथ है उससे तत्कालीन समाज की, तत्कालीन समाज की स्थिति की, तत्कालीन समाज की संस्कृति की
उनकी व्यवस्था की, उनके नियमों की, उनके राज परिवारों के सदस्यों की, इन सब की हमें जानकारी मिलती है। उस समय के व्यापार की, ठीक है ना, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? महाभारत से मिलती है। यहाँ आपको चित्र दिया हुआ होगा, महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ। यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। यहाँ पे आपको रथ दिखाई दे रहा होगा, और ये महाभारत का दृश्य है जिसमें एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडवों की सेना ने जमीन के लिए संघर्ष किया था, ठीक है ना। तो चल फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में और लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है और अपने को बहुत कम टाइम में एकदम शॉर्टली और अच्छे से इस लेसन को कंप्लीट करना है। आगे आते देखो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो ध्यान रखना 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान थे, अभी मैं पहले बता चुका हूं, नाम था वी.एस. सुक्तांकर, ठीक है। इनके नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इन्होंने एक परियोजना बनाई, इन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर महाभारत का पूरा संकलन करेंगे। कब? 1919 के अंदर। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक एक महान महाकाव्य के विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। अलग अलग जगह पे पांडुलिपियां थी महाभारत की, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे संकलन हो गया, नहीं, बहुत अलग अलग जगह पे इनकी पांडुलिपियां थी। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया और इसकी जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना की, एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे हुए थे। ऐसे श्लोक जो सभी पांडुलिपियों के अंदर लिखे हुए थे, उन सारे श्लोकों को अलग किया, ठीक है ना। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 साल लग गए, यानी इतना बड़ा महाकाव्य था जिसको पूर्ण होने के अंदर 47 साल लगे। इस प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आई कि संस्कृत के कई पाठों के अंशों में समानता थी। भारत का ध्यान रखना, कश्मीर, नेपाल, केरल, नीचे आ जाओ तमिलनाडु, यहां से जो प्राप्त पांडुलिपियां थी उनके अंदर कई पाठ थे, कई श्लोक थे जिसके अंदर समानताएं थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिलती है, क्योंकि भाषा ही संस्कृत थी, एक ही भाषा थी। तो एक ही भाषा होने के कारण सारी पांडुलिपियां जो है, चाहे वो कश्मीर नेपाल उस साइड की हो, चाहे वो नीचे की तरफ में केरल तमिलनाडु यहाँ की पांडुलिपियां, सभी पांडुलिपियों में एक जैसी समानता देखने को मिलती है। कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षत्रिय प्रभेद उभर कर सामने आते हैं। मतलब अनेक राजाओं के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, कई राजाओं के बारे में। जैसे दक्षिण के केरल और तमिलनाडु वाले ऊपरी शासकों, उत्तर भारत के शासकों का वर्णन करते हैं, कई शासकों का, वैसे ही कश्मीर और नेपाल वाले भी तमिलनाडु और केरल साइड के कई शासकों का वर्णन करते हैं। तो ये समानताएं भी हमें देखने को मिलती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ ये वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास का आपको चित्र दिया गया है, थोड़ा देख लेना इसको भी। कुछ शब्द आते हैं, ठीक है ना, जब अपन महाभारत काव्य को पढ़ते हैं तो संस्कृत के कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों का भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे पहला शब्द आता है कुल, ठीक है ना। तो कुल का अर्थ क्या है? तो यहां पर शॉर्टली भाषा में ध्यान रखना, कुल का अर्थ क्या है? परिवार। परिवार से लिया गया है कुल का अर्थ, ठीक है ना, किस कुल, किस परिवार के हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक ही पूर्व पुरुष से उत्पन्न व्यक्तियों का समूह, यानी कि पिता से उत्पन्न व्यक्तियों का समूह, पिता से उत्पन्न संतानों का समूह। वंश, घराना, खानदान। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का उपयोग प्रत्येक परिवार के लिए होता था, हर एक परिवार के लिए होता था, उसको अपन कुल के रूप में जानते थे। जाति, जाति क्या है? देखो, हिंदुओं का वो सामाजिक विभाग जो पहले कर्म अनुसार था पर अब जन्म अनुसार माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधवों यानी सगे संबंधियों के एक बड़े समूह के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? ध्यान रखना कि मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है, ये दोनों भाई है, दोनों भाइयों की शादी हो गई, ये एक्स की पत्नी, ये वाई की पत्नी। इनसे उत्पन्न जो संतान है, जो इनसे उत्पन्न जो संतानें होगी वो आपस में क्या होंगे? सगे संबंधी या भाई होंगे। तो इन सब की जाति क्या होगी? एक ही जाति होगी। तो ये जाति शब्द यहाँ पे पहले क्या था? ध्यान रखना, कर्म के अनुसार था। वैदिक काल में जाति जो थी वो कर्म के अनुसार थी। बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते जाति जो है वो जन्म के आधार पर हो जाती है। वंश क्या होता है?
पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं, ठीक है ना। बहुत पीढ़ियां आगे चली जाए, जैसे आज भी है, मेवाड़ के अंदर अपन पढ़ते हैं राजघराना जो पढ़ते हैं वो सिसोदिया पढ़ते हैं, तो सिसोदा से आए थे वो, तो सिसोदा वंश उनका हो गया पूरा, ठीक है ना। गुहिल वंश के वो गुहिल वंश से वो संबंध रखते थे, तो इसलिए उस पूरे के पूरे वंश को अपन क्या कहते हैं, गुहिल वंश कहते हैं। गुहिल नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पीछे जो पीढ़ी चली आई तो उस पूरी पीढ़ी को गुहिल वंश के रूप में जाना गया। वैसे ही जैसे ध्यान रखना, महाभारत के अंदर भी कौरव अपन पढ़ते हैं, इनका कोई ना कोई व्यक्ति एक था जिसका नाम था कुरु। कौरवों का कोई ना कोई एक आगे पूर्वज था जिसका नाम था क्या, कुरु, जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र बसा हुआ है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है। उस कुरु के नाम पर ही पीछे जो जाति चली आई वो कौरव कहलाई। पांडु के पुत्र होने के कारण पांडवों को पांडव कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो भी थे, इनको पांचों को ध्यान रखना पांडव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे, ठीक है ना। पर इनका वंश अगर पूछ लिया जाए ये किस वंश के थे, तो ये कुरु वंश के थे। कुरु नाम का एक व्यक्ति था, एक शासक था, उसके पीछे जो वंश चला वो कौरव वंश कहलाया, ठीक है ना। आगे सॉरी, एक दो बातें और रह गई, दो परिभाषाएं और रह गई। पितृवंशिकता, ये वही है, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है कि पिता, वंश परंपरा जो है पिता के नाम पर चलती है, उसके जैसे पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि पर चलती रहती है, ठीक है ना, वंश परंपरा। मातृवंशिकता, माँ के नाम पर वंशिकता चलती है। ये सातवाहनों के अंदर था, ध्यान रखना, सातवाहन वंश जो था उसके अंदर मातृवंशिकता नाम की ये मातृवंशिकता चलती थी। वो अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि इस काल में, कब, 600 से 600 ईस्वी के बीच में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, मजबूत थी, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। देखो, बंधुता एवं विवाह, परि बंधुता और विवाह, बंधुता मतलब आपस में सगे संबंधी भाई बहन, और विवाह प्रथा यानी विवाह कितने प्रकार के होते थे, कैसे होते थे, क्या होते थे, विवाह में गोत्र क्या था, स्त्रियों को गोत्र परिवर्तन करना पड़ता था, पुरुषों का क्या गोत्र था, एक ही गोत्र में विवाह हो सकता था कि नहीं हो सकता, इन सब चीजों की अपन जानकारी विवाह के अंदर लेंगे। उससे पहले देखते हैं परिवार। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट कर करते थे, लोग संसाधनों का प्रयोग भी मिल बांट कर करते थे, परिवार के लोग एक साथ रहते थे, पूजा पाठ वगैरह मिलजुल कर करते थे। कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों को भी खून का रिश्ता माना जाता था, ठीक है ना। साथ ही साथ श्रम विभाजन भी परिवार के अंदर, ध्यान रखना, इसमें एक चीज और ऐड कर देना, श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा भी सब मिल बांट कर करते थे, श्रम विभाजन भी मिल बांट कर किया जाता था। पितृवंशिकता, अभी मैंने आपको बता दिया, पितृवंशिकता से अभिप्राय पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों का हकदार उसके पुत्र का है, इसे पितृवंशिकता कहते हैं। यानी पिता के बाद पिता की कोई भी वस्तु है, चाहे उसकी संपदा है, ठीक है ना, चाहे उसका धन है, चाहे उसका कर्ज है, इसका निर्वहन कौन करेगा, उसका पुत्र करेगा, तो उसको पितृवंशिकता कहते हैं। परंतु इसमें कई जगह पे देखो अपने को देखने को मिलता है कि जैसे राजा था, कोई राजा है और उसकी मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुत्र है ही नहीं, तो वो राजा का राज सिंहासन किसे मिलेगा, तो ध्यान रखना, वो राज सिंहासन मिल जाएगा उसके बंधुओं को, भाइयों को, या उसके भाई के पुत्र को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, थोड़ी यहाँ कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। विवाह क्या था, विवाह के नियम ध्यान रखना। ब्राह्मणों ने समाज के लिए एक विस्तृत आचार संहिता तैयार की, आचार संहिता नियमावली तैयार की, किसने तैयार की, ब्राह्मणों ने तैयार की। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र एवं धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। मनुस्मृति के अंदर ध्यान रखना विवाह के प्रकारों के बारे में बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि धर्म सूत्र एवं धर्म ग्रंथ विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें पहले 4 प्रकार उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदनीय माना जाता है। संभवतः यही विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, ठीक है ना। ध्यान रखना, विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कौन कौन से 8 प्रकार है। जिसमें प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह है वो तो अच्छे माने जाते थे, पर उसके नीचे वाले जो 4 प्रकार के विवाह है उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनको निंदनीय माना जाता था। और जो ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे वो नीचे वाले 4 प्रकार के विवाहों को अपने अंदर समाहित करते थे। ध्यान रखना, अंतर विवाह क्या होता है, अंतः विवाह, कि
अपने गोत्र के अंदर, कुल जाति के अंदर जो विवाह होता है उसे अंतः विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर जाकर, जाति के बाहर जाकर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। इस कंटेंट को आप तुरंत हैंड टू हैंड लिख भी लिया करें। जितना आप लिखोगे ये आपके लिए उतना ज्यादा आप इसका इनपुट आउटपुट ले पाओगे। जितना आप इनपुट दोगे उतना आप आउटपुट ले पाओगे। अगर आप इनपुट ही नहीं दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो मनुस्मृति के अनुसार अगर अपन विवाहों की चर्चा करें, आगे खाली पेज मिल जाएगा अपने को, वहां अपन देख लेते हैं। चलो एक खाली पेज ले लेते हैं पहले। अगर अपन विवाह की बात करेंगे, विवाह कितने प्रकार के हैं? ठीक है, किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। नोट्स में शायद नहीं है, वहां पे मैं यहां आपको करवा रहा हूं कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला देखो, ब्रह्म, देव और आर्ष। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, एक होता है आपके आर्ष विवाह। ठीक है, एक होता है प्रजापत्य विवाह। ये चार जो प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार प्रकार जो है ये ध्यान रखना उत्तम माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं। ठीक है, अगला है ध्यान रखना असुर विवाह। फिर है गंधर्व विवाह, आजकल ये बड़ा प्रचलन में है, गंधर्व विवाह। उसके बाद है ध्यान रखना राक्षस विवाह। और अगला विवाह आता है आपके ध्यान रखना पैशाच विवाह। ठीक है, तो ये चार हो गए, 5, 6, 7 और 8। इनको नोट डाउन कर लेना आठों को। ठीक है ना, ये जो विवाह है ये निंदनीय विवाह कहते हैं इसको, निंदनीय विवाह है। ठीक है, ये विवाह जो है इनको उत्तम माना जाता है। ये ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार है, ये ब्राह्मणीय पद्धति में नहीं है। असुर विवाह का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, असुर विवाह भगा कर ले जाना असुर विवाह। प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह जो आज का प्रेम विवाह है, लव मैरिज जिसको बोलते हैं, वो गंधर्व विवाह के अंदर आता है। राक्षस विवाह जिसमें पहले महिला के साथ संबंध स्थापित कर लिया जाता है और बाद में विवाह किया जाता है, वो गंधर्व विवाह, सॉरी राक्षस विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है? जिसमें कई दिनों तक महिला के साथ में संबंध बनाए जाते हैं, उसके बाद में विवाह किया जाता है, हरण भी किया जाता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है, महिला को वो पसंद नहीं होता, फिर भी उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता है, वो पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। तो ये विवाह के प्रकारों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखो, गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई, जिसके तहत लोगों को गोत्र वर्जित किया जाता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा अगर जो गोत्र लगता है वो भारद्वाज गोत्र लगता है। ठीक है ना, तो भारद्वाज यानी कि भारद्वाज नाम के कोई ऋषि थे, उनके नाम के पीछे मेरा गोत्र लगा, कौन सा? भारद्वाज गोत्र। नए नगरों के उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे, क्रय विक्रय के लिए लोगों नगरों में आने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, इसलिए आरंभिक विश्वासों एवं व्यवहार के प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की, इसका पालन सभी को करना था। देखो, ये क्यों बनाई गई आचार संहिता, कारण क्या था? तो देखो, नगरों का उद्भव हुआ, नए नगर बने, तो नए नगर बनेंगे तो लोग बाहर से आएंगे, तो लोग बाहर से आने लगे, लोग बाहर से आने लगे तो लोगों के आपस में संबंध बनने लगे, और उन संबंधों से कई जगह प्रश्न चिन्ह आने लगे कि ये गलत है,
तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ब्राह्मणों ने एक नियमावली बनाई जिसे ब्राह्मण आचार संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोत्र व्यवस्था वगैरह सारी चीजें इंक्लूड की गई। स्त्री का गोत्र देखो, गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। किसका वर्गीकरण करना था? ब्राह्मणों का। आज लोग बोल देते हैं कि जाति व्यवस्था वगैरह जो है, छुआछूत वगैरह है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो ब्राह्मण लेके आए। ब्राह्मण कभी भी डिस्क्रिमिनेशन लेके नहीं आए। मैं आपको यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, ब्राह्मणों ने कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अगर गोत्र पद्धति की बात करते तो गोत्र व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने लिए अपनाई थी, दूसरे किसी के लिए नहीं अपनाई थी। ठीक है ना? तो गोत्र व्यवस्था का वर्गीकरण ब्राह्मणों ने अपने लिए किया। ठीक है ना? प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर था। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि था, उसके नाम पर ही गोत्र होता था। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। गोत्र के नियम क्या थे? गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना था। ठीक है? रीजन भी अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से सही भी है। अगर पति का गोत्र नहीं अपनाएंगे तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो अब किसकी मानी जाए? पिता के गोत्र की मानी जाए या पति के गोत्र की मानी जाए? तो इसीलिए महिलाओं को शादी के बाद में पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। दूसरा नियम क्या था? गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे। कि एक ही गोत्र के हैं तो मतलब उनके अंदर रिलेशन है। जैसे भारद्वाज गोत्र का मैं हूं और भारद्वाज गोत्र का कोई है तो ये नहीं कि कोई ना कोई रिलेशन उनके अंदर आ जाता है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये किस टाइम की बात चल रही है? ये बात चल रही है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी लगभग वैदिक काल चल रहा था उस समय। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं ने इस प्रथा को नहीं माना। ये ब्राह्मण थे, ध्यान रखना। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां स्त्रियों को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखती थी। जो स्त्रियां थी वो विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखती थी। यहां तक कि जो सातवाहन शासक थे वो अपने मां का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। ठीक है? दूसरी चीज ध्यान रखना, सातवाहन जो थे वो बहु विवाह करते थे। यहाँ इसके नीचे वाले पॉइंट में डाल देना। सातवाहन बहु विवाह प्रणाली, बहु विवाह करते थे। ब्राह्मणों के अंदर तो एक ही विवाह था, परंतु सातवाहन जो है वो ध्यान रखना इन दो चीजों को नहीं मानते थे। पहला, स्त्री का गोत्र चेंज नहीं होता था, परिवर्तन नहीं करते थे शादी के बाद में। दूसरा, जो सातवाहन थे वो बहु विवाह करते थे। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा क्या थी? देखो, बहुपत्नी प्रथा में एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी की जाती थी, ऐसा सातवाहन राजाओं में होता था। और बहुपति प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती थी। ये महाभारत में अपने को देखने को मिलता है। पांचाली या द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। उसको द्रौपदी या पांचाली भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका नाम एक और है पांचाली। पांचाल प्रदेश के शासक, पांचाल प्रदेश था, वहां की राजकुमारी थी, इसलिए पांचाली कहा गया। जैसे जैसे गांधारी, गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी, जो आज का अफगानिस्तान है। धृतराष्ट्र की पत्नी थी, गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उसको गांधारी कहा जाता है। इसको पांचाली भी कहा जाता था। क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था या नहीं समझा जाता था? इसके विषय में चर्चा करते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के टाइम पीरियड के दौरान माताओं को यानी महिलाओं को क्या इंपॉर्टेंस दी जाती थी, महत्वपूर्ण समझा जाता था कि नहीं समझा जाता था? तो उसके अंदर अपन बात करते हैं। देखो, कई ऐसे किस्से अपने को सुनने में आते हैं जिससे पता चलता है कि 600 ईसा से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था। जैसे सातवाहन शासक जो थे, मैं कई बार 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 जोर देके बोल रहा हूं कि सातवाहन राजा जो थे वो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। इससे अपने को पता चलता है कि वहां इस टाइम पीरियड के दौरान महिलाओं की स्थिति जो थी वो मजबूत थी। महिलाएं जो थी वो मजबूत स्थिति में थी, उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखो, फिर आ जाती है, ध्यान रखना, सामाजिक विषमताओं के आधार पर वर्ण व्यवस्था। कई बार आप पढ़ चुके हो वर्ण व्यवस्था, अगर अब भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तो कभी बैठ ही नहीं पाएगी। पहले मैं एक बार शॉर्टली आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये ब्रह्म रूपी मनुष्य है। ठीक है? ये इसके हाथ है, ये इसका उदर है और ये इसके पैर है। इसको कहा जाता है ब्रह्म रूपी मनुष्य। ठीक है? अब मेरे से जैसा बन रहा है वैसा मैं बना रहा हूं। इसको ब्रह्म रूपी मनुष्य कहा गया है।
अब देखो, यहां पर वर्ण व्यवस्था का मैं एक आपको चित्रित उदाहरण बता रहा हूं कि यहां पर बुद्धि होती है, तो यहां से उत्पन्न हुए ब्राह्मण। भुजाओं में ताकत होती है, यहां से उत्पन्न हुए कौन? क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जिसको अपन क्षत्रिय के नाम से जानते हैं, क्षत्रिय। व्यापार करने, भूख लगती है तो कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए ध्यान रखना व्यापार करना पड़ता है, तो यहां उधर से उत्पन्न हुए वैश्य। कमाना किस पे पड़ेगा? व्यापार किसका करोगे? उपज बनानी पड़ेगी, तो उपज यानी कि पांव हमारे मेहनत करते हैं इन सबके लिए, तो इससे उत्पन्न हुए शूद्र। तो ये ब्रह्म रूपी शरीर है जिससे ये सारी की सारी चीजें अपन मैंने आपको यहां पे बता दी है। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों को अपन देख लेते हैं। क्षत्रिय, यह समय पड़ने पर युद्ध करते, यह राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते, वेदों को पढ़ना और यज्ञ कराने का कार्य करते, यह जनता के बीच न्याय कराने का कार्य भी करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? पुस्तकों का अध्ययन करते, ग्रंथों का अध्ययन करते, वेदों की शिक्षा प्राप्त करते, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ये सारे कार्य। शिक्षा में बहुत सारी शिक्षा थी, चाहे वो आप वैदिक शिक्षा मान लो, संस्कृत शिक्षा मान लो, शस्त्र शिक्षा मान लो, अस्त्र शिक्षा मान लो, सारी शिक्षाओं को देना, सारी शिक्षाओं को लेना ब्राह्मणों का कार्य था। अगर कोई कह दे कि ब्राह्मणों ने शस्त्र शिक्षा कहां ली, तो आप ध्यान रखना, महाभारत युद्ध के अंदर ही कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो पांडवों के सामने, यानी पांडवों की तरफ से नहीं, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये ब्राह्मण थे। एक और नाम अपने को देखने को मिलता है, ध्यान रखना, परशुराम, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी शस्त्र शिक्षा ली है। ठीक है, दान दक्षिणा लेते थे और देते भी थे। वैश्य, व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका मुख्य कार्य था, दान दक्षिणा देना इनका मुख्य ये भी कारण था कि दान दक्षिणा देते थे। शूद्र, यह तीनों वर्गों की सेवा करने का कार्य करते थे, इनका मुख्य कार्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2 या 3 प्रकार की नीतियां अपनाई, उन्होंने 2 या 3 प्रकार के नियम बनाए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो ईश्वरीय देन है, वर्ण व्यवस्था जो है वो ईश्वर की देन है। पर ध्यान रखना, ब्राह्मणों ने यहां कभी थोपा नहीं कि वर्ण जो है, ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जन्म पर आधारित होंगे। ब्राह्मणों ने कभी नहीं कहा कि ये जो वर्ण है वो जन्म पर आधारित होंगे। ब्राह्मणों ने कहा ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म पर आधारित होगी, जो जिस तरह का कर्म करेगा उसको वही वर्ण दिया जाएगा, चाहे वो शूद्र है और वो, ध्यान रखना, वेदों का अध्ययन कर रहा है, वेदों का ज्ञान है, उसको वेदों की शिक्षा दे रहा है, तो उसको ब्राह्मणों की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई क्षत्रिय है और वो सेवा का कार्य कर रहा है तो उसको शूद्र रखा जाएगा। ब्राह्मण है, सेवा का कार्य कर रहा है, शूद्र रखा जाएगा। ब्राह्मण है, व्यापार कर रहा है, उसको वैश्य में रखा जाएगा। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, न कि जाति पर आधारित थी। शासकों को प्रेरित करने की वर्ण व्यवस्था लागू कराए, जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ये बाद की बात है, जब उत्तर वैदिक काल आ गया था, उस टाइम की बात है कि बाद में वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। देखिए, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी तो क्या क्षत्रिय ही राजा बनते थे? क्या ब्राह्मणों ने ही सारे ग्रंथ लिखे? वाल्मीकि ब्राह्मण थोड़ी थे, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वो ब्राह्मण नहीं थे। क्या क्षत्रिय ही शासक बनते थे? ये भी अनिवार्य नहीं क्षत्रिय शासक बने। जिसके पास जनता का सपोर्ट है, जिसके पास पावर है, जिसको सैनिक सहायता उपलब्ध है, वो शासक बन सकता था। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो देखो बहुत सारे वंश है, शुंग वंश है। शुंग वंश कौन थे? ब्राह्मण जाति से थे। नंद वंश है, नंद वंश कौन से थे? नाई जाति से थे, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय शासक बने, नहीं, यह असत्य है। इतिहास में ऐसे कई राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि वह क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया कि वो निम्न कुल से थे। ठीक है ना? शुंग और कण्व मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, माना जाता है कि ये ब्राह्मण थे। ठीक है ना? इसके साथ एक और लिख देना, नंद वंश। नंद वंश जो था ये नाई थे, घनानंद, ठीक है ना, परम नंद, ये सारे नाई थे। इन उदाहरणों से हमें ये मतलब पता ज्ञात होता है कि जो राजा कोई भी बन सकता था, जिसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन ज्यादा महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। अगर समर्थन है और ताकत है तो कोई भी राजा बन सकता था। जाति का यहां देखना, यहां वर्ण केवल 4 थे, यहां जातियां बहुत सारी थी। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों में भी अलग अलग जातियां थी, क्षत्रियों में भी अलग अलग जातियां थी। ठीक है ना? पर
जातियां बहुत सारी थी, वर्ण 4 थे। जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया उन्हें जातियों में डाल दिया, जैसे निषाद, स्वर्णकार, ये अलग, ये जातियों के अंदर थे। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई। कुछ लोग दूसरी जीविका को अपना लेते थे तो उनकी जाति भी परिवर्तित हो जाती थी। 4 वर्गों से परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्ग थे, उनके बाद में भी तो लोग थे, उनके लिए क्या संघर्ष था? देखो, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया, जिन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया गया। क्यों किया गया अस्पृश्य घोषित? कारण क्या था अस्पृश्य घोषित करने का? देखो, कई लोग होते हैं जैसे वो नियमों का पालन नहीं करते। अगर मैं हूं, अगर मैं ट्रैफिक रूल तोड़ूंगा तो मुझे ऑफिशियली फाइन भरना पड़ेगा और मुझे अलग पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा। पुलिस रुकवाएगी मुझे तो मुझे बाकी सबसे अलग खड़ा होना पड़ेगा। तो वैसे ही कई लोग जो थे वो नियमों का पालन नहीं करते थे, इसलिए उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र काम मानते थे। ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वो कुछ कर्म उनके ऐसे थे जिसके कारण ब्राह्मण जो थे उनसे दान दक्षिणा लेना स्वीकार नहीं करते थे। कुछ काम दूषित माने जाते थे, जैसे शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना। इन कामों को करने वाले को चांडाल कहा जाता था। चांडालों को छूना और देखना भी पाप समझा जाता था। ये उस टाइम की व्यवस्था थी, वैदिक काल के टाइम की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर। आगे हम देखेंगे, आगे जो भी स्लाइड अपन बात करेंगे, आगे की स्लाइड के अंदर चलते हैं। इसमें ध्यान रखना, महाभारत काल के कुछ तथ्यों के बारे में भी अपने को जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था से मतलब जीविका कैसे चलती थी, इसके बारे में भी जानकारी लेते थे कि वर्ण व्यवस्था जो थी इससे जीविका किस प्रकार चलाई जाती थी। तो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियम मिलते हैं। ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन, वेदों का शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। उनका काम था दान लेना, दान देना, ये कार्य ब्राह्मणों का था। क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य का कार्य क्या था? वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना, साथ ही कृषि करना, गौ पालन करना, व्यापार करना, ये सारे कर्म करते थे, वो वैश्य थे। शूद्र क्या था? उच्च वर्णों की सेवा करना, ठीक है, उनकी हेल्प करना भी शूद्रों का कार्य था। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों की क्या स्थिति थी? अभी हमने पढ़ा, एक जाति पढ़ी चांडाल, जो शवों को जलाते थे या जानवरों के मृत शरीरों को फेंकते थे, उनकी क्या स्थिति थी? तो देखो, सबसे नीचा समझा जाता था चांडालों को। मुख्य काम था शवों को, मृत पशुओं को दफनाना, शवों का अंतिम संस्कार करना। वे गांव से बाहर रहते थे, फेंके बर्तनों का प्रयोग करते थे, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, मृत लोगों के आभूषण पहनते थे। रात में गांव नगरों में चलने की मनाही थी, वो रात को नहीं आते थे गांव नगरों में। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे उन्हें देखकर दूर हो जाए। ताली बजाते हुए चलते थे ताकि उनसे कोई टच ना हो। संसाधन एवं प्रतिष्ठा, आर्थिक संबंधों के अध्ययन से पता चलता है कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा आदि सभी का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। चाहे वो किसी भी तबके में कार्य कर रहा हो, जब तक उसका आर्थिक संसाधन मजबूत है तो वो व्यक्ति मजबूत है। संपत्ति पर स्त्री पुरुष का कैसे अधिकार था, वो भी अपन मनुस्मृति के अनुसार देख लेते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। विवाह के दौरान मिले उपहारों पर स्त्री का अधिकार था, जिसे स्त्री धन कहा जाता है। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। पति का उस पर अधिकार नहीं था। स्त्री की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना, स्त्री को अगर पति आज्ञा नहीं दे तब तक स्त्री किसी से गुप्त धन नहीं ले सकती थी। उच्च वर्ग की औरतें संसाधनों पर अधिकार रखती थी, धन वगैरह एकत्रित करती थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर बोरिंग क्लास नहीं है, क्योंकि ये जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आगे देखते हैं, संपत्ति किस प्रकार अर्जित करते थे स्त्री पुरुष। तो पुरुषों के लिए मनुस्मृति क्या कहती है कि या तो धन उनको विरासत में मिले, या वो धन को खोजे, उनको धन मिले कहीं से, या खरीदे, ठीक है, या विजित करे यानी जीते, या किसी में निवेश करे, कहीं निवेश करे और फिर धन कमाए, अपना कार्य करे, या किसी सज्जन द्वारा भेंट दी, कोई सज्जन भेंट दे तो उस भेंट को स्वीकार करे। स्त्रियां 6 प्रकार से धन अर्जित कर सकती थी। वैवाहिक धन, अग्नि के सामने लिया हुआ धन स्त्री का धन था। वधु गमन के समय मिली भेंट, वधु जब जाती है पैर छूने के लिए तो उस समय जो भेंट मिलती है वो वधु की भेंट है।
स्नेह के प्रतीक के रूप में, प्यार के प्रतीक के रूप में जो उसको भेंट दी जाती थी, भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, परवर्ती काल में मिली भेंट, ठीक है, वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता हो, पति जो भी उसको दे, वो सारा का सारा धन किसका था? पत्नी का था। स्त्री धन किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए थोड़ा। प्राचीन काल में स्त्री को विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उस पर स्त्री का अधिकार होता था, उसे स्त्री धन कहा जाता था। आज भी स्त्री धन कहा जाता है। उसकी संतान को यह विरासत में प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं था। स्त्री धन पर आज भी पति का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारी कोर्ट, अदालत, हमारी न्याय व्यवस्था, भारतीय संविधान भी कहता है कि स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं है। वर्ण और संपत्ति का अधिकार, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण भी संपत्ति का पर अधिकार का एक आधार था। जैसा हमने पहले पढ़ा, शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी थी कि सेवा कार्य करना। शूद्र केवल सेवा कार्य करते थे, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तविकता में जो वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। अगर वास्तविकता होती तो सबसे धनी कौन होते? ब्राह्मण और क्षत्रिय होते, जबकि ऐसा नहीं है। सारे मैंने जहां तक देख रहा हूं सब बराबर है, और किताबें भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नियमावलियां जो थी, ब्राह्मण ने जो नियम बनाए थे, अगर उन नियमों का पालन नहीं हो रहा था तब ब्राह्मण कहीं ना कहीं दबाव डालते थे कि इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में, और अपने आखिरी पेज में साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को मेरी तरफ से, अभी एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक आ गए हैं, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए, सामाजिक विषमताओं की एक व्याख्या कर लेते हैं कि एक सामाजिक अनुबंध कैसा था। तो सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा एक विभिन्न अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार सामाजिक विभिन्नता का आधार एक सामाजिक अनुबंध था। बौद्ध लोग जो थे, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीय परंपरा को नहीं मानते थे, तो इनको अलग माना गया। तो इन्होंने सामाजिक विभिन्नता प्रस्तुत की कि समाज के अंदर विभिन्नता है, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। राजा द्वारा लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के बदले लोग राजा को कर देते थे, टैक्स देते थे। राजा का कार्य क्या था? लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। राजा को चुनने का कार्य भी कौन करते थे? लोग करते थे। और राजा का कर्तव्य क्या था? लोगों को सुरक्षा देना। इस सुरक्षा के बदले लोग जो थे वो राजा को टैक्स देते थे। कर वह मूल्य था जो लोगों द्वारा राजा को उनकी सुरक्षा के बदले दिया जाता था। अब साहित्यिक स्त्रोतों का इस्तेमाल कैसे हुआ? इतिहासकार और महाभारत के बीच की बात कर रहे हैं अपन, कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा कैसी है, काल कौन सा है, विषय वस्तु क्या है, उसको कौन कौन सुनेंगे, उनके श्रोता कौन है, प्रकार ग्रंथ किसने लिखा है, यानी कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा गया है इस ग्रंथ के अंदर, किन के लिए लिखा गया है। ये सारी की सारी चीजें इतिहासकार देखते हैं उस ग्रंथ को विश्लेषण करते समय। तो महाभारत काल में भारतीय समाज के जीवन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था। वर्ण के अनुसार सामाजिक कार्यों का बंटवारा किया हुआ था। पितृ प्रधान समाज था। विवाह के नियमों को सर्वमान्यता दी गई थी। स्त्री के गोत्र संबंधी नियम दिए गए हैं। समाज में पुत्र की कामना पर बल दिया गया है। सामाजिक विषमताएं थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच थी समाज के अंदर, अस्पृश्यता थी। ये सारी की सारी बातें आती है, ध्यान रखना महाभारत कालीन के समय में। महाभारत की भाषा विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं कि महाभारत नामक महाकाव्य कई भाषाओं में मिलता है, लेकिन इसकी मूल भाषा जो है वो क्या है? संस्कृत है। प्रश्न छोटे प्रश्न में पूछा गया है कई बार। इस ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत वेदों तथा प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है, अतः कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। यानी इसकी संस्कृत जो है, जो इसकी संस्कृत भाषा लिखी हुई है वो इतनी हार्ड नहीं है, बहुत सरल भाषा के अंदर इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। एक रखते हैं, ध्यान रखना, आख्यान, और एक रखते हैं उपदेशात्मक। आख्यान क्या होता है? कि पुरानी किसी बात को कहानी के रूप में प्रस्तुत करना आख्यान कहलाता है। उपदेश क्या होता है? मैं किसी को बिठाकर कुछ बातें समझा रहा हूं तो वो उपदेश के रूप में आ गया। कहकर समझाना उपदेश, आख्यान पुरानी कहानी को बताना आख्यान। ये ध्यान रखना। आख्यान में कहानियों का संग्रह है तथा उपदेश भाग में सामाजिक आचार विचार मानदंडों का चित्रण देखने को मिलता है। ज्यादातर इतिहासकारों का मत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथा नक है। उपदेशात्मक अंशों को बाद में जोड़ा गया है, कि पहले स्टार्टिंग में महाभारत जो है वो नाटकीय रूप में प्रस्तुत की गई है। ये कहीं हद तक मुझे भी लगता है कि नाटकीय रूप में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि उस टाइम जो थे किसी ने बैठ के लिखी नहीं,
उस टाइम जो युद्ध वगैरह चल रहा था, वहां के उस टाइम के भाट वगैरह थे, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा और बाद में इसमें ध्यान रखना उपदेश वगैरह जोड़े गए। आख्यान क्या होता है कि पुरानी बात को कहानी के रूप में कहना आख्यान कहलाता है। यह महाभारत काल का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हमने समझा है। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान रखना, बंधुता, जाति एवं वर्ग। किस टाइम का, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत के काल के अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा है, महाभारत के बारे में पढ़ा है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, चांडालों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, स्त्री धन गोत्र की स्थिति, महाभारत का अपने विश्लेषण किया है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी है। चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ ध्यान रखना, नोट्स बनाकर अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। धन्यवाद।